बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप इसको बनाइएगा तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने बॉल में 250 ग्राम ये मैंने मैदा ले लिया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जो है मैं अजवाइन डाल रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। अब तकरीबन हाफ़ कप जो है मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो जो चीज़ आसानी से आपके पास दस्तयाब हो आप वही इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब इस तरीके से हमें आटे में ऑयल को और तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और ऐसे हम इसको चेक करेंगे। अगर मुट्ठी बनेगी तो इसका मतलब ऑयल जो है वो अच्छे से मैदे में मिक्स हो गया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा पानी डाल के हम इसकी डो तैयार करेंगे। पानी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बिल्कुल हम मतलब जितनी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो इसकी हमने एक सख्त सी डो बनानी है, यानी इसकी डो जो है बहुत सॉफ्ट नहीं बनती है, वो थोड़ी सी सख्त ही होती है। तो ये इस तरीके से जो है मैंने डो को तैयार कर लिया है। अब इसको आपने हाथों की मदद से इसी तरह से मसलना है ताकि जब आप इसका पेड़ा बनाएं तो आपको बनाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये इस तरह से मैंने इसको डो को तैयार कर लिया। अब इसे रेस्ट के लिए मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट। अब 10-15 मिनट के बाद मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं, एक छोटा सा पोर्शन लेके इसका। तो ये छोटा सा मैंने पेड़ा बनाया है। अब इसको पहले मैं हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लूँगी और फिर उसके बाद बेलन से इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। तो हम पापड़ी बना रहे हैं, तो पापड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा पतला ही होना चाहिए इसको, रोटी को हमारी। तो ये इस तरीके से मैंने बेल लिया है इसको और इसी तरह से मैं तमाम की तमाम जो हैं रोटियां वो बना लूँगी। और आपने हल्के हाथों से इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा मतलब इसको दबा के हम नहीं बेलेंगे। तो ये बहुत आसानी से आपका जो है हाथों में आ जाएगा, इसलिए कि इसमें ऑयल डला हुआ है तो ये बहुत चिपकता नहीं है, बहुत आराम से आप इसको बेल लेंगे और इसमें खुश्की लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दूसरी वाली रोटी को भी मैंने इसी तरीके से बेल लिया है। अब तमाम रोटियां मैं इसी तरीके से बेल के तैयार कर लेती हूँ। तो आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल गोल ही बने। अब मैंने ऑयल को गरम कर लिया है, यानी ये ऑयल अच्छा खासा जब गरम हो गया तो मैंने इसके अंदर ये जो पापड़ी है वो डाल दी है। अच्छा, शुरू में आपने आँच को थोड़ा सा तेज़ ही रखना है और जब आप पापड़ी डाल देंगे तो उसके बाद आपने इसकी आँच बिल्कुल लो कर देनी है, मतलब मीडियम से भी थोड़ी कम आपने इसकी आंच रखनी है। और इसको इसी तरीके से दबा दबा के हम फ्राई करेंगे ताकि जो हमारी खस्ता सी जो कचौरियाँ हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हों। तो मैं इसको इसी तरह दबा दबा के फ्राई करती रहूँगी, लो मीडियम मतलब लो आंच पर ही। और इसका कलर जब तक चेंज नहीं होगा और ये बिल्कुल कड़क सी नहीं हो जाएंगी तो हम इसको जब तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से प्यारा सा इसका कलर आ गया है और बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी खस्ता सी जो हमारी कचौरियाँ हैं वो तकरीबन तैयार हो गई हैं। इसी तरह से मैं तमाम की तमाम कचौरियाँ जो हैं वो फ्राई कर लूँगी और आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अब मैंने ये पापड़ी चाट बनाने के लिए थोड़ा सा बेसन लिया था। मैंने 1 कप बेसन में 1 टीस्पून नमक शामिल किया और 1 पिंच जो है मैंने मीठा सोडा डाला था। अब मैं उसकी फुल्कियाँ बना रही हूँ और इसके अलावा बेसन में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस इसको घोल लिया था और गरम ऑयल में मैंने ये फुल्कियाँ डाल दी हैं। हाथ की मदद से ही डाली हैं, आप चाहें तो चमचे से भी डाल सकते हैं। तो ये मैं इसकी पापड़ी चाट बनाऊँगी फुल्कियों के साथ। तो ये भी बहुत मज़े की बनती है पापड़ी चाट। तो अगर हम बाज़ार जाके खाएंगे तो ये हमें बड़ी महंगी पड़ती है, तो आप मतलब आसानी से घर में बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। और रमज़ान में तो ये बहुत ही मज़े की लगेंगी, आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये फुल्कियाँ भी तैयार हो गई हैं, मैंने इसको पानी में भिगो लिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए, फिर निकाल लिया था और पापड़ी भी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले मैं प्लेट में पापड़ी डाल रही हूँ। पापड़ी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो शुरू में मैं पापड़ी डाल रही हूँ इसी तरह से तोड़ के। तो ये मज़ेदार सी जो हमारी खस्ता सी पापड़ी है, ये इतनी खस्ता बनी थी कि तकरीबन सभी को बहुत पसंद आई थी ये। तो आप ज़रूर इसी तरीके से बनाइएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब इस पे जो मैंने फुल्कियाँ बनाई हैं वो डाल देंगे। तो ये चाट की प्लेट आप अपने हिसाब से बनाइएगा, जिस तरह से आपको पसंद हो उसी तरीके से। मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ जैसी मुझे अच्छी लगती है। तो इसके बाद मैंने ये दही डाल दिया है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर ग्रीन चटनी डाल देंगे। अब इसके बाद लाल चटनी जो मैंने बनाई थी वो शामिल कर देंगे इसके ऊपर। और सबसे एंड में मैं डाल रही हूँ मीठी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब इससे मज़ा आता है जब भी कोई चाट वगैरह हम खाएं, तो सबसे मज़ेदार जो फ्लेवर आता है वो इमली की खट्टी मीठी चटनी का ही आता है। अब इसके बाद थोड़ा सा दही और इसके ऊपर लास्ट में मैं डालूँगी, और उसके बिल्कुल लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी। तो ये मज़ेदार सी हमारी पापड़ी चाट बन के तैयार है। तो मेरी आज की रेसिपी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।